और आजकल जो हॉट बर्निंग इशू है वो साइबर सिक्योरिटी का है। काफ़ी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको कम करने के लिए हम जो है काम करेंगे। पुलिस का जनता से व्यवहार कैसा रहता है, तो इन सब पे हम धीरे धीरे काम करेंगे, सो दैट कि जो ऐसा लगे जनता को ये प्रतीत हो कि पुलिस जो है उनके लिए काम कर रही है। बाकी सभी आमजन से ये भी निवेदन है कि आप जो है होली इसको ठीक से मनाएं और लोगों को बिना परेशान किए हुए, अपने लोगों को बिना दूसरे के अधिकार को हनन किए बिना ही आप होली मनाएं। पहले तो चूंकि सबको इंजरीज थी, तो इंजरीज में इंजरी के हिसाब से धारा लगी थी, बट अभी तक जो मेरे पास सूचना है उसमें कंफर्मेशन है 10 लोगों की मृत्यु हो गई है उसमें। और हमने उसको 304 आईपीसी 308 आईपीसी के तहत हमने उसमें एफआईआर किया है। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, हम ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हम देखें कि भाई दुर्घटना क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, ये जानना ज़रूरी है। रेवाड़ी जिले के नए पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने आज पदभार संभालने के बाद आज पत्रकारों से बातचीत में अपनी प्राथमिकता बताई और कई अहम सवालों के जवाब भी दिए। पिछले सप्ताह धारवेड़ा की लाइफ लॉन्ग फैक्ट्री में हुए हादसे को लेकर अब तक 10 श्रमिकों के मरने की पुष्टि की और साथ ही यह भी कहा कि पूर्व में दर्ज किए गए मामलों में नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक सुरक्षा विभाग से रिपोर्ट लेकर उचित कार्रवाई होगी। एसपी सावंत ने साइबर सिक्योरिटी व नशाखोरी से लेकर आईपीएल आदि की आड़ में खेले जाने वाले सट्टों पर भी खुलकर बात की। आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कराने पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पुलिसिंग बेहतर बनाने के लिए जो बातें कही, अगर उनकी पालना हुई तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आइए सुनते हैं सावंत ने किस विषय में क्या कुछ कहा। रेवाड़ी के लिए जो मेरा प्रायोरिटीज़ है, आप जैसा अभी लोग आपसे इंटरेक्शन हुआ है मेरा, तो जैसा आपने बताया कि ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं यहाँ पे, उस पर हम काम करेंगे। एक्सीडेंट की समस्या है, उस पर हम काम करेंगे। बाकी जो सरकार की जो प्रायोरिटीज़ है कि महिला विरुद्ध अपराध है, उस पर शिकंजा कसा जाए। नशा का जो व्यापार बढ़ रहा है उसको हम काबू करें, और नशा मुक्त अभियान हमारा हेडक्वार्टर के दिशा निर्देश में चल रहा है, तो उसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आजकल जो हॉट बर्निंग इशू है वो साइबर सिक्योरिटी का है। काफ़ी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको कम करने के लिए हम जो है काम करेंगे। इसके अलावा जो भी जैसे जो समस्या आती रहेंगी हमारी, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और आप लोगों ने जैसे 1-2 चीज़ें और बताई कि जो न्यूसेंस है बुलेट पटाखा को लेके, चाहे डीजेस को लेके, या फिर पुलिस का जनता से व्यवहार कैसा रहता है, तो इन सब पे हम धीरे धीरे काम करेंगे, सो दैट कि जो ऐसा लगे जनता को ये प्रतीत हो कि पुलिस जो है उनके लिए काम कर रही है। होली पे जैसे कि काफ़ी जगह मिला है, तो हम उस पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करेंगे। बाकी सभी आमजन से ये भी निवेदन है कि आप जो है होली इसको ठीक से मनाएं और लोगों को बिना परेशान किए हुए, अपने लोगों को बिना दूसरे के अधिकार को हनन किए बिना ही आप होली मनाएं, और ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें किसी से, और कानून व्यवस्था मेंटेन करके कानून के दायरे में ही होली मनाएं। इलेक्शन पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारे यहाँ जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड सभी प्रत्याशी को मिलेगा, और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों के सहयोग से और आम जनता के सहयोग से हम लोकसभा चुनाव संपन्न कराएंगे। सर, धारवाड़ा कंपनी वाला जो मामला है, उसमें अभी तक कितनी डेथ कंफर्म हो गई है और क्या कुछ अभी धाराएं बदली गई हैं, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें? पहले तो चूंकि सबको इंजरीज थी, तो इंजरीज में इंजरी के हिसाब से धारा लगी थी, बट अभी तक जो मेरे पास सूचना है उसमें कंफर्मेशन है 10 लोगों की मृत्यु हो गई है उसमें। और हमने उसको 304 आईपीसी 308 आईपीसी के तहत हमने उसमें एफआईआर किया। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं, और जैसा कि उसमें एलिगेशन था कि पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हमने कंपनी में और डीसी साहब हम कंपनी पे विजिट भी गए थे, और हमने सारे जो इनके पुराने पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैं उन सब के रिकॉर्ड्स मांगे हैं हमने। और जो इनकी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, तो उसके भी रिपोर्ट्स हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। बाकी हमने डीसी ऑफिस से एक रिक्वेस्ट भी गई है ऊपर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, कि कोई हाई लेवल जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो एक्सपर्ट हैं वो आके एक बार विजिट करके, तो एग्जैक्ट कारणों का, जैसे अपनी जो कमेटी बनी उसमें कुछ कारण आए हैं, बट हमें लगता है कि चूँकि एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, तो कहीं कुछ कमी ना रह जाए, तो कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले एक्सपर्ट्स आके इसका आकलन करते हैं कि दुर्घटना क्यों हुई और किस कारण से हुई, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और हमने रिक्वेस्ट किया था इनसे, जो लाइफ लॉन्ग कंपनी है, कि जो डिसीज्ड है और जो इंजर्ड है उनको जो है कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन दे। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि वो एडिक्वेट कंपनसेशन देंगे।
सर कंपनी वाले में जैसे गिरफ्तारी की बात आती है क्योंकि FIR उसमें हो चुकी, तो अभी उस पे लेवल पे भी कुछ काम हो रहा है क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं एक वो भी है कि गिरफ्तारी नहीं तो जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, हम ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हम देखें कि भाई दुर्घटना क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हम इसका एक बार एग्जैक्ट कॉज इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हम उस पर जो लीगल एक्शन है, जैसे हमने बताया कि आपको स्ट्रिक्ट सेक्शन जो जितना स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल सेक्शंस हैं 304 IPC जो इसमें लग सकता है वो हमने लगाया है, जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा के प्रावधान है। और जिसमें जिसकी भी कमी आएगी, चाहे वो ऑपरेशन में हो, चाहे ओनर की तरफ से जिसके जो भी हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी।